हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। आज जो है इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में। क्या होती है डिस्टेंस एंड स्पीड, क्या होती है। ठीक है, चलिए अपन इसकी सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलो पहले अपन करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके जो आगे जो क्लासेस है, आगे जो क्लासेस आएगी, मतलब बड़ी क्लासेस 7th की बात, 8th की बात, 9th 10th, इसमें इन सब में ये जो है वो डिटेल में काम में आने वाला है ना। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस तो ऐसे तो आपको पता है, सुना तो है ना, नाम सुना सुना तो लग रहा है भाई डिस्टेंस जो है। ठीक है, पर एक्चुअल डेफिनेशन से इसकी बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, क्या है ये, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो यहां पे, है ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अवर बॉडी इन अ गिवन टाइम, कि किसी गिवन टाइम में किसी बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है, कितना ट्रेवल किया है, वो जो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ के जो उसका जो पाथ है उसकी एक्चुअल जो लेंथ क्या है जो उसने ट्रेवल की है किसी टाइम में वो क्या हो जाएगा, अपना डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल से, जैसे ए से बी कोई बॉडी मूव कर रही है, ये मेरा एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, इसमें मेरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है अलग अलग पाथ में। एक आपकी मान लेते हैं ऐसे गई, एक आपकी जो है ऐसे गई, एक जो है आपकी इस तरीके से गई। ठीक है, तो तीन अलग अलग पाथ बता दिए, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। ये तीन अलग अलग पाथ है, तीनों अलग अलग पाथ से जो है वो आपकी बॉडी मूव कर रही है ना। कभी ऐसे गई, कभी ऐसे घूम के चली गई, कभी ऐसे का मोशन हुआ कि थोड़ा ऐसे घूम के और ज़्यादा टहल के जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पाथ में हुआ। तो अभी इस यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कौन सा होगा, तो तीनों ही डिस्टेंस है, अलग अलग पाथ में डिस्टेंस है ना। जब पाथ 1 होगा तो ये क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी, बॉडी ने एक्चुअल पाथ कौन सा कवर, कितना ट्रेवल किया है वो हो जाएगा। तो ए से बी जाने में अगर वो पाथ 1 से जाती है तो उसने टोटल जो पाथ कवर किया वो ये किया है, यहाँ से ये जाके ऐसे आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ जो होगी, इस पाथ की जो लेंथ होगी वो मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अगर वो बोलता है कि मैं पार्ट 2 से जाऊंगा तो पार्ट 2 से जाएगा, तो यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक जो इसने पाथ कवर किया तो इसकी जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की जो ये लेंथ होगी, वो क्या हो जाएगा, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी पार्ट 2 के लिए, है ना। और अगर वो पाथ 3 से जाना पसंद करता है तो क्या हो जाएगा कि वो 3 से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे जब मूव करेगा तो इसकी जो टोटल पाथ है, पाथ 3 की जो ये टोटल जो एक्चुअल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी पाथ 3 के लिए। तो ये सिंपल सी डिस्टेंस यही होती है कि बॉडी जितना भी मोशन करे, मैं यहाँ से अपने घर गया, घर से वापस रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस से घर गया, घर से वापस रेजोनेंस आया। अब जो भी मैंने पाथ कवर किया तो सबका जो लेंथ कवर करनी है आपको। ठीक है, कि यहाँ से मैं ऐसे सीधा गया, फिर ऐसे गली में मोड़ा, तो सारा जो टोटल लेंथ कवर होगी वहाँ से जाने में, यहाँ से रेजोनेंस से घर जाने में, घर से वापस आने में, तो सब जो ऐड करोगे जैसे जैसे मैं गया हूँ तो वो क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी कि मैंने इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सारी जो डिस्टेंस, सारी जो लेंथ है, सारी जो टोटल लेंथ जो है जो बॉडी ने ट्रैवल की है वो आपकी सारी जो है वो डिस्टेंस में आ जाएगी। तो उन सब का जो आपका कैलकुलेट करोगे, सम करोगे, तो वो क्या होगी, वही आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एक बॉडी जो है वो 2 मीटर सीधा गई और फिर आपकी इस तरीके से टर्न ले लिया उसने, 3 मीटर ऊपर गई, है ना। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे पहुँच गई। तो मैंने बोला कि इसने टोटल कितना, इसकी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप बता दोगे कि बॉडी जो है 2 मीटर आगे गई, फिर इसने एक टर्न ले लिया और 3 मीटर ऊपर गई, तो 2 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इस पाथ की, टोटल लेंथ होगी 2 + 3 5 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। सिंपल चीज़ है। ऐसे जाके वो ऐसे आ जाता, इसको मैं 4 मीटर बोल देता हूँ। 2 इधर गया, 3 इधर आया, ऐसे में बोल देता हूँ 4 मीटर है।
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो क्या हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, वापस घूम के वापस ए पे आ गया, तो बोला कि इस बॉडी ने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बोल सकते हैं आराम से कितना, 2 मीटर ऐसे गया, 3 मीटर ऐसे गया, 4 मीटर ऐसे आ गया, तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 9 मीटर, 4 to 7 8 9 मीटर, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 मीटर। तो जो भी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है जो बॉडी ने ट्रेवल किया है वो आपका डिस्टेंस होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर अपन सेकंड बात करते हैं स्पीड की, सेकंड बात करते हैं अपन स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड क्या होती है, जैसे बोल सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो अपना क्या देगा, ये अपन को स्पीड देगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो आपको क्या देता है, आपको स्पीड देता है। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं स्पीड की, तो क्या हो जाएगी, सर डिस्टेंस है तो क्या होती है, डिस्टेंस आपकी कोई ना कोई लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ तो होती है भाई, कितना चला, अभी तो आया था आपके सामने 2 मीटर आगे गया, 3 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर वापस आ गया, टोटल क्या 9 मीटर आ रहा था, तो ये है ना, तो टोटल अपनी क्या है लेंथ, तो अपन काउंट कर रहे हैं उसमें क्या है, बॉडी ने जो है एक्चुअल कितना पाथ कवर किया, लेंथ कवर की है, वही तो है। तो ये डिस्टेंस आपकी इसकी लेंथ है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और नीचे टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो ऐसा यूनिट हो जाएगी स्पीड की, क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी आपके स्पीड की, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अपन देखते हैं ना कि गाड़ी की स्पीड इतनी है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या है, उसका मतलब हुआ कि वो उतने टाइम में जो है वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बता रहा है, ये आपकी स्पीड बता रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकेंड में जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस जो है 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी, 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। कहीं पे लिखा हुआ आपका 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो किलोमीटर पर आवर भी क्या है, आपकी स्पीड की यूनिट है, बस, है ना। ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, पर किलोमीटर भी आपका क्या होता है, किलोमीटर भी एक यूनिट है आपकी लेंथ की, और आर भी जो है एक यूनिट है आपकी टाइम की, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर के टर्म में लिखा हुआ ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको बस। इसका मतलब ये हुआ 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 आवर में जो है आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 15 डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे में बॉडी जो है 15 किलोमीटर चली जाएगी, इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। तो उसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर मुझे 1 घंटे में जो है वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो मुझे गाड़ी को किस स्पीड से चलाना पड़ेगा, तो 15 डिवाइड बाय 1 आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चलाओगे तो आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर पहुंच जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला अपना है यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, तो जिसके आगे मैंने यूनिफॉर्म लगा दिया, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो किसी मोशन आगे मैंने अगर यूनिफॉर्म लगा दिया, उसका मतलब क्या हुआ, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब सेम, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना।
तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएंगे वो सारे। कि एक जो बॉडी जो है वो आपके इक्वल डिस्टेंस आपकी ट्रेवल कर रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो कहीं पे लिखा हुआ क्या, कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर पर, है ना, मैंने अभी बताया था आपको 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में जो है वो गाड़ी 20 मीटर आगे जाएगी, 20 मीटर आगे जाएगी। ठीक है, तो एक सेकंड में 20 मीटर आगे जा रही है, तो हर एक सेकंड में जो है बॉडी 20 सेकंड जाएगी, 20 मीटर जाएगी। तो एक सेकंड में बॉडी, ये एक सेकंड में बॉडी 20 चली, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है आपकी बॉडी 20 मीटर चली, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है बॉडी 20 मीटर चली। तो क्या हो रहा है आपका, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर चला, 1 सेकंड में आगे, और नेक्स्ट जो है वो 20 मीटर चला, आगे 1 सेकंड में 20 मीटर चला। इस तरीके से जो है बॉडी इक्वल जो है टाइम इंटरवल में जो है वो सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करेगी। तो ऐसे मोशन को जो मैं क्या बोल दूंगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब एक जैसा मोशन हो रहा है। पहले एक सेकंड में जितना चला, नेक्स्ट एक सेकंड में उतना ही चल रहा है, नेक्स्ट एक सेकंड में उतना ही चल रहा है। ऐसे इस तरीके से जो है वो सेम टाइम में सेम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बॉडी जो है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, चलो फिर आ जाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन का मतलब इसका उल्टा हो गया है ना, वो तो आप कर ही लोगे, सिंपल चीज़ है यार, इसमें कोई है ही नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो होगी वो बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी एक इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब मैं बोल देता हूं कि बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक टाइम तो इक्वल है, एक सेम टाइम में जो है बॉडी अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अलग अलग अनइक्वल जो है डिस्टेंस जो है वो आपके ट्रैवल कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, अनइक्वल जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सर आपकी राइटिंग कितनी गंदी है यार, है ना। अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, तो पहले 1 सेकंड में जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर चली, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है वो बॉडी 15 मीटर चल गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है वो आपकी 20 मीटर चल गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है वो आपकी 25 मीटर चल गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम सेम है, मैं टाइम में जो है टाइम पीरियड सेम काउंट कर रहा हूँ, कि सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ कि 1 सेकंड में जो बॉडी का मोशन देख रहा हूँ बस कि उसने कितना मूव किया है। तो देखा मैंने फर्स्ट तो उसने 10 मीटर चला, फिर उसने 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर, मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो है ना। जैसे आगे आ रही है उसकी जो है वो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस जो है टाइम के साथ सेम नहीं है, तो ये सारे कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि अपन किसी बॉडी को जो है वो किसी हाइट से अपन ड्रॉप करते हैं, छोड़ दिया, तो बॉडी नीचे आपकी फॉल कर रही है, बॉडी नीचे फॉल कर रही है, तो वो आपका अलग अलग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये आपकी बॉडी फॉल कर रही है इससे नीचे की तरफ, तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ पे आई, मान लो 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 सेकंड में जो है मान लो वो चली 4 मीटर, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में मान लेते हैं वो चली 9 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में चली वो 14 मीटर। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। सेम नहीं होगा यहाँ पे, सेम एक जैसा मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है उसका मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करती है सेम टाइम में। ठीक है, ये सारे जो मोशन हो जाएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है अपना ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया।